नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नेपाल में जिस तरीके से ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया, उसका विरोध आज तक हमें देखने को मिल रहा है। भले से आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये विरोध अब भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा समझा गया था कि केपी शर्मा ओली जैसे ही इस्तीफा देंगे मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ये मामला दिन पर दिन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को ये जो स्थिति है ये देखने को मिली थी। ये जो मामला है ये निकल कर सामने आया था कि जेनजीज, जो कि नेपाल के जेनजीज हैं, उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ अब सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी इस कदर भयानक रूप ले लेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। फिलहाल आपको बता दें कि मामला ये पहले ही निकलकर सामने आ गया था कि जेनजीज अब भयानक रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। जेनजीज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेनजीज अदालत, सरकारी दफ्तरों, सबको आग की लपटों में भेज रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर आग ही आग नजर आई, पूरा देश धुआं धुआं हो गया। लेकिन अभी मामला शांत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ऐसा समझा गया कि जैसे ही केपी शर्मा ओली इस्तीफा देंगे मामला शांत हो जाएगा और जेनजीज शांतिपूर्वक इस मामले को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इससे इतर जाकर जेनजीज ने और बवाल मचाया है और तबाही का मंजर नेपाल में ला दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल से जो तस्वीरें अब भी निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी खतरनाक है, क्योंकि वहां पर भारतीय नागरिकों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से भारतीय नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ये आगे आपको खबर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार अब नेपाल की सत्ता और पूरा देश किसके हाथों में है। जी हां, आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस्तीफे के बाद नेपाली सेना ने ये पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। आपको बता दें कि देश की कमान अब नेपाली सेना के हाथों में है, लेकिन ऐसा समझा गया कि जैसे ही नेपाली सेना के हाथों में कमान जाएगी मामला शांत हो जाएगा। सेना पूरी कोशिश करेगी कि जेनजीज को अपने रूप से समझाकर ये राजनीतिक जो बदलाव लाने की तैयारी की जा रही है इसे शांत कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपको बता दें कि जेनजीज ने सेना की एक ना सुनी और अब भी हंगामा जारी है। अब भी लगातार जेनजीज बवाल पर बवाल मचा रहे हैं, लेकिन सेना भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लगातार गिरफ्तारी हो रही है। जो उपद्रवी हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो नौजवान जिस तरीके से लगातार पूरे नेपाल को आग के हवाले कर रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये कोशिशें धीरे धीरे लागू हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लाखों की संख्या में जेनजीज सड़कों पर उतरे, जिस तरीके से उपद्रव मचाया, वो अब भी हैरान कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा सुनने में आता था कि किसी भी देश के नौजवान तख्ता पलट कर सकते हैं, किसी भी देश के नौजवान सरकार बदल सकते हैं, लेकिन नेपाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने इन बातों को सच्चाई में बदल दी। जी हां, आपको बता दें कि ये सच्चाई पूरी तरीके से नजर आ रही है कि नौजवान तख्ता पलट कर सकते हैं और नेपाल में ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन नेपाल में जिस तरीके से सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किया, या कह सकते हैं कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया, उसके बाद ये बवाल दिन पर दिन और बढ़ता गया। उसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ता गया और सरकार को ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज ओली सरकार गिर चुकी है और ओली यानी कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली देश में नहीं है, वो देश छोड़कर जा चुके हैं और नेपाल देश की जो सत्ता है, या कह सकते हैं कि नेपाली जो जनता है, उनकी पूरी जिम्मेदारी अब सेना के हाथों में है। सेना पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि मामले को शांत करवा लिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वहां के जेनजीज हैं, जो युवा वर्ग है, वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार हंगामे के बीच में अब ये चर्चा निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर अंतरिम सरकार की तैयारी हो। जी हां, जो जेनजीज हैं वो 2 गुटों में बढ़ चुके हैं और वो अपने अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि अंतरिम प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। जब तक पूर्ण रूप से, या कह सकते हैं आधिकारिक रूप से, चुनाव नहीं होता है, तब तक प्रधानमंत्री यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री को चुन लेना चाहिए। इसमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन नामों पर मुहर नहीं लग पा रही, क्योंकि सेना के साथ जेनजीज की बातचीत हुई थी। उसके बाद भी ऐसा समझा गया कि कोशिश जारी है, लेकिन सुशीला कार्की का भी नाम सामने आया, कुलमान खिंसिंग का भी नाम सामने आया, लेकिन अभी तक इन नामों पर मुहर नहीं लग पाई है, क्योंकि बात नहीं बन पा रही है। जी हां, जेनजीज में ही बात नहीं बन पा रही है। जो जेनजीज एक साथ मिलकर पूरे नेपाल में उपद्रव मचा रहे थे, पूरे नेपाल को आग के हवाले कर चुके हैं, पूरे नेपाल में तख्ता पलट कर दिया गया है, इस्तीफों की लड़ी लग चुकी थी उनकी वजह से, आज वही एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, 2 गुटों में बढ़ चुके हैं और 2 नामों को आगे कर दिया गया है, सुशीला कार्की और कुलमान खिंसिंग। लेकिन इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस नेपाली जो लोग हैं, नेपाली जो देश है नेपाल,
वहां पर उपद्रव की वजह से भारत पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत पर इसका भयानक असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत जो सीमा है वो नेपाल से काफी जुड़ा हुआ है और ये उपद्रव होने वाला है, ये हंगामा होने वाला है, ये किसी को नहीं पता था, इसकी खबर तक किसी को नहीं थी। इसलिए जो भारतीय हैं वो नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन करने हुए गए थे, वहां पर टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर भी घूमने गए थे। और अक्सर आपने देखा होगा कि नेपाल के बॉर्डर से, भारत नेपाल के बॉर्डर से होते हुए कई भारतीय नागरिक हमेशा टूरिस्ट के तौर पर नेपाल जाते रहते हैं, क्योंकि नेपाल को एक टूरिज्म के जो नजरिया है उसकी ओर से देखा जाता है, उसकी तरफ से देखा जाता है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। लेकिन फिलहाल वहां जाना अब भारतीय नागरिकों के लिए भारी पड़ चुका है। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों पर भी अब ये जो उपद्रवी हैं वो हमला कर रहे हैं। काठमांडू से होते हुए जो बस निकलकर सामने आ रही थी जिसमें भारतीय नागरिक सवार थे, उस पर भी हमला किया गया है, उस पर भी पथराव किया गया है, उस बस को भी आग के हवाले कर दिया गया है। और मामला यहीं पर नहीं रुकता है, कई भारतीय नागरिक इस कदर वहां पर फंस चुके हैं कि वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, उन्हें किसी भी तरह नेपाल से भारत वापस ला दिया जाए। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय नागरिकों को वापस देश में ला दिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त पूरा देश, पूरा नेपाल आग की लपटों में चल रहा है और वहां पर हमारे नागरिक यानी कि भारत देश के नागरिक फंस चुके हैं। फिलहाल पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, कई नागरिकों को तो वापस लाया जा चुका है। उन्होंने अपना दुखड़ा भी बताया कि किस तरीके से उन्हें दिक्कत हुई, होटलों में आग लगा दिया गया, किस तरीके से जो नेपाल के युवा वर्ग हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो आम जनता को भी हानि पहुंचा रहे हैं, आम जनता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कई सारे लोग हैं जो भारतीय नागरिक हैं जो नेपाल में इस वक्त फंसे हुए हैं, उन्होंने भी वीडियो जारी किया है, उन्होंने भी भारत सरकार से मदद मांगी है और कहीं ना कहीं सरकार भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इस मामले को शांत कराया जाए और भारतीय नागरिकों को आसानी से, सुरक्षित रूप से भारत लाया जाए। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? इस तरीके से नेपाल में जो उपद्रव मचा हुआ है और हमारे भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उसे लेकर आपकी क्या राय है? आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हमें कॉमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।